श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम जापक भक्त वृंद जो निरंतर श्री धाम वृंदावन से एकमात्र जिनके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम, रूप, लीला, धाम, सत्स्वरूप परमात्मा को जो निरंतर चिंतन करते हैं, ऐसे सभी भक्तों को श्री धाम वृंदावन से जय जय श्री राधे। आप सब संतवाणी चैनल के माध्यम से निरंतर सुबह ठीक 7:30 बजे, चाहे आप ध्यान करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप घर के अन्य कोई भी कार्य करो, लेकिन आप कुछ क्षण अगर भगवान के मंगलमय संकीर्तन महिमा का रसास्वादन करते हैं तो यही जीवन का श्रेष्ठ और परम लाभ है। हमारे शास्त्र में समस्त साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम है। बृहद नारदी पुराण में कहा गया है, हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मयी इति रयन्ति नित्यं नहि तान् बाधते कली। एकमात्र सज्जनों, भगवान के मंगलमय, मधुरमय, जो आनंदमयी नाम है, श्री हरि, केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मयी, इस प्रकार जो नित्य मंगलमय नाम को उच्चारण प्रातःकाल कीर्तन करते हैं, उनके ऊपर कभी भी कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात आप ध्यान देना, आप कभी कलयुग को दोष नहीं देना। जहाँ हरि नाम संकीर्तन होते हैं ना, कलयुग बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कलयुग ने किसी को नहीं छोड़ा, सब पर कलयुग का प्रभाव है। लेकिन कलयुग ने कहा कि देखो, मेरे युग में तो आपके ऊपर भी प्रभाव रहेगा, परंतु अगर आप मेरे प्रभु के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमयी नाम संकीर्तन के आश्रय लिया, उनके ऊपर मेरा प्रभाव कुछ नहीं होगा। ये नितांत सत्य बात है। अगर आपने परमात्मा के मंगलमय नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया, और मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी अवस्था में, अभी आप 1 माह से भगवान शिव की आराधना की, और कल आप सब भगवान शिव की पूजा और एकादशी व्रत की। कई भक्तों के हृदय में जो मैं प्रेम और स्नेह देखा, आपने 1 माह तक भगवान शिव की अर्चना की, सोमवारी व्रत किया। कई लोग तो 1 माह तक व्रत ही करते चले आ रहे हैं, और देखिए कितना सुंदर समय मिला इस बार, जो सोमवारी के दिन आपको एकादशी व्रत का भी फल मिल गया।
लेकिन व्रत का आज प्रारंभ किए हैं, द्वादशी तिथि है, सब पारण किए हैं, तो एक संकल्प जरूर लेना कि हमें संतों की सेवा करना है। अगर कोई वैष्णव ब्राह्मण ना मिले तो श्रीधाम वृंदावन में हमें संतों की सेवा करना। और मैं उन लोगों को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ जिसने कल भगवान शिव की आराधना की, और मैंने आपसे कहा शिव पूजा को सार्थक बनाना है, पूर्ण फल को प्राप्त करना है, तो आप हरि नाम संकीर्तन की ओर लग जाओ, भगवान नाम संकीर्तन के चिंतन करने लग जाओ। सज्जनों, संकीर्तन के प्रभाव देखिए जीवन पर कैसे पड़ता है। मैंने उन लोगों से बात की, कई लोग फोन करते हैं कि मैं अस्वस्थ हूं, लेकिन मैंने हरिनाम संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से, और जब मैंने सुना ये कीर्तन कभी बंद ही नहीं होगा, 24 घंटे निरंतर अखंड सदा चलते रहेंगे, तो मैं भी सोचा कि चलो ये शरीर एक क्षण भंगुर है, कब नहीं है, क्यों नहीं अपने जीवन को भी सदा भगवान के मंगलमय नाम में लगा दो। जहां संकीर्तन सेवा के साथ, जहां निरंतर संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, और देखिए आपके नाम से निरंतर एक संत का भोजन और श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन निरंतर चलेंगे। मैं उन भक्तों को जिसने एक दिन का संकीर्तन सेवा किया कि द्वादशी तिथि का संकल्प लिया, कई लोग एकादशी तिथि को कल भी संकल्प लिया था, आज द्वादशी तिथि है, तो सब पारण से पहले सोचा श्री धाम वृंदावन में पहले मैं दान दूं, और उनका दान देखिए, सबसे बड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दान एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। संकीर्तन महाराज आपको सीधे जीवन का संबंध जोड़ देता है। आप संकीर्तन को आप ये मत सोच लेना कि चलो भाई इससे हमें क्या फल मिलेगा, ये फल तो वही है, सीधे आपका संबंध भगवान से जोड़ देगा। क्योंकि इस कली काल में सज्जनों, संकीर्तन महिमा की अलौकिक विशेषताएं हैं। जिसने भगवान के मंगल में नाम के सहारे लिया ना, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये लोक संसार के भी समस्त सुख सुविधा और अंत में भगवत धाम। यहाँ जो आप संकीर्तन जो चाहे एक दिन के कराएं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चाहे कोई भक्त अपने लिए 1 माह के लिए अपने पितरों के नाम से, आप जिस दिन अपने पितरों के लिए संकल्प रखा कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, उसी दिन आपके पितर भगवत धाम पहुंच जा दे और आपको आशीर्वाद देते हैं कि मैं धन्य हो गया जो मेरे कुल में ऐसे कोई संतान हुई जो मेरे नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराया। आप अपने लड़के बच्चों, चाहे उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई में मन लगे, चाहे परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है तो उन सफलता के लिए भी आप भगवान नाम संकीर्तन ही करा सकते। स्वयं आप अपने कल्याण के लिए मैं उन लोगों को विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने 21,000 समर्पित कर और आज द्वादशी तिथि को समर्पित किया है कि मेरे नाम से निरंतर श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चलते रहे और मरणोपरांत भी हो सकता है मेरे लड़के बच्चे, अरे आजकल कौन किसको देखता है, अरे जिंदा में तो देखता ही नहीं है। बहुत बहुत बड़े धनवान व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं और मरने के बाद कौन किसको पूछता है, लेकिन आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चलता रहेगा मरणोपरांत भी सज्जनों। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र जीवन का यही तो सार तत्व है जो मुझे किसी भी अवस्था में भगवान के नाम लेना है। देखिए पूजा की पद्धति अलग प्रकार की है, सब अपने अपने अनुसार
अपने प्रभु के चिंतन पूजा करते हैं, लेकिन पुकार सबके एक ही है। कोई माला से पुकार, कोई वाणी से पुकार, चाहे महाराज सनातन धर्मावलंबी हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब अपने अपने जिस प्रकार उनके आचार्य ने, गुरु नानक ने गुरुबानी के द्वारा कहा तुम गीत गाओ केवल गुरुबानी के द्वारा, तो वो अपना कल्याण कर ले। मुस्लिम ने अपने अल्लाह अकबर का नाम पुकार पुकार कर भाव में पुकारते हैं, क्योंकि पुकार से ही उनका कल्याण हो। और हम सनातन धर्मावलंबी भी जब तक पुकारेंगे नहीं, जब तक हम दोनों हाथ को उठा कर नहीं कहेंगे हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं, तब तक आपका पुकार वहां तक कैसे पहुंचेगा। आप पूजा करो, आप अनेक प्रकार की कर्म करो, लेकिन इस कलिकाल में सज्जनों संपूर्ण दोष के निवारण के लिए, संपूर्ण पापों के निवारण के लिए एकमात्र भगवान के मंगल में नाम ही है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि महाराज सतयुग में भक्ति भाव से सैकड़ों वर्ष के द्वारा यज्ञों द्वारा हरि की आराधना, परमात्मा की आराधना करके मानव मात्र उस फल को प्राप्त करता था। लेकिन इस कलयुग में आप ध्यान देना, ज्यादा आपको परिश्रम करने की भी जरूरत नहीं है। चलते फिरते उठते जागते किसी भी जब इच्छा हो जाए आप सीताराम राधे श्याम का नाम ले सकते हो। मात्र हरिनाम संकीर्तन से ही संपूर्ण यज्ञ युग के सतयुग त्रेता द्वापर संपूर्ण युग के संपूर्ण अनुष्ठानों का फल यदि आप इस कलिकाल में प्राप्त करना चाहते हो तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन से। आपको दूसरों को भी प्रेरणा देना है कि आप संकीर्तन कराओ। कोई बेचैन है, किसी को लगता है कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग कर रहा है टोना टटका के, तो उसे घबराना नहीं, उसे एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का उपासना करना चाहिए। और मैं आपको प्राय बार बार ये बता रहा हूं कि जिस घर में 1 घंटा हरिनाम संकीर्तन हो जाए, काल भी उस घर को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार का उस घर में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है ते सभाग्या मनोस्वेषु कृतार्था नृपनिश्चितम् स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलो युगे। मनुष्यों में वही मानव परम सौभाग्यशाली है और उन्हीं को हमें परम सौभाग्यशाली मानना है जो इस कलिकाल में एकमात्र हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और नाम में ही समर्पित रहते हैं। क्योंकि सज्जनों इस पृथ्वी पर एकमात्र वामन पुराण में बड़ा विलक्षण भाव है कि भगवान वामन ने सभी को यही उपदेश दिया था। जिस समय भगवान वामन राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, क्योंकि स्वयं भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर आकर 3 पग पृथ्वी मांगा। भगवान सूक्ष्म रूप में भी हो सकते हैं और विराट रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन
राजा बलि वो भक्त थे। भगवान के नवधा भक्ति के विषय में जब वर्णन है तो आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य राजा बलि है। जब राजा बलि ने भगवान को सर्वस्व समर्पित कर दिया तब भी भगवान उनको छोड़ा नहीं। गरुड़ जी को आदेश दिया इसे हथकड़ी बेरियां लगाओ। जामवंत को आदेश दिया कि त्रिलोकी में आप कह दो कि राजा बलि के राज समाप्त, अब एकमात्र वामन भगवान के राज। वही राजा बलि भगवान से जब प्रश्न किया कि प्रभु मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि धन बड़ा कि धन के मालिक बड़ा, भगवान वहां निरुत्तर चुप हो गए। भगवान यदि कहीं चुप होते हैं तो अपने परम प्रिय नाम जापक के निकट। राजा बलि की बात सुनकर भगवान ने कहा मैंने तो सब कुछ ले लिया, अब मैं इससे क्या कहूं। धन यदि बड़ा तो धन के मालिक सुरक्षित है, और धन के मालिक बड़ा तो अभी तो धन लिए अब धन लो। भगवान निरुत्तर खड़े हो गए तो राजा बलि ने अपने कहा मेरे मस्तक पर आप अपने तीसरे वचन निभाए और ये चरणारविंद मेरे मस्तक पर। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से भगवान ने कहा कि देवराज इंद्र से भी मैं तुम्हें श्रेष्ठ पद दे रहा हूं। बोले मुझे पद लेकर क्या करूं, मुझे पद नहीं चाहिए। बोले मैं दे रहा हूं, तुम सुतर लोक के राजा बनोगे, वहां 52 द्वार होंगे और उन 52 द्वार पे जिस दर से तुम्हें इच्छा हो निकलना, लेकिन जो भगवान के हो चुके हैं ना उसे आप सब कुछ दे दो। कोई सही में भगवान के भक्त है उसे आप नाना प्रकार के कामना इच्छा के संकल्प करवा लो। यदि उनको आपने भगवान के मंगल में संकीर्तन महिमा या भक्ति नहीं श्रवण कराते हैं तो मान लेना उनकी पूजा में भी अभिमान आ सकता है। राजा बलि ने कहा प्रभु आप हमें सर्वस्व तो प्रदान कर दिया, लेकिन मैं उन द्वार लेकर करूं, मुझे तो केवल आप चाहिए। और भगवान भी सुतर लोग गए। और आगे रक्षाबंधन में जब लक्ष्मी जी राखी बांधने जाती है भगवान को राजा बलि को भय मानकर, तो वामन भगवान को मांग लिया था। उस समय राजा बलि रोने लगे और राजा बलि ने कहा मैंने तो अपनी बहन को सबसे प्रिय वस्तु दे दिया, लेकिन प्रभु आप तो लक्ष्मी नारायण हैं। उस समय लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान थे। ये कथा वामन पुराण में बड़ा विलक्षण विस्तार पूर्वक है। तो वामन भगवान से जब राजा बलि ने प्रार्थना की हे प्रभु इस कलिकाल में मानव मात्र के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना कौन सी होगी, जिस साधना से वो आपको प्राप्त कर ले। क्योंकि कलिकाल में मैं ये नहीं जानता हूं कौन देवतुल्य होगा और कौन आश्रय प्रवृत्ति की होगी, लेकिन इस कलिकाल में पता नहीं कब कोई आश्रय प्रवृत्ति का बन जाएगा। हे प्रभु यहाँ तो केवल आश्रय प्रवृत्ति के लोग हैं, असुर लोग हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर जब असुर नाना प्रकार के पाप प्रायश्चित करने लग जाएगा तो उनके उद्धार के लिए ऐसा कोई साधन और कोई उपाय है तो आप हमें बताने का कष्ट करो। देखिए राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी जी जो धर्म रूपी बहन बनकर आई, रक्षा सूत्र बांधा और उन रक्षा सूत्र बांधकर भगवान को मान लिया। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, महापुरुष हुए हैं जो केवल अपना कल्याण के लिए ही, देखिए आपने खूब खाया पिया मौज मस्ती कर ली, बढ़िया सुंदर फ्लैट में रहने लगे, बहुतों लोगों से मिले, कुछ लोग आपकी निंदा की, कुछ लोग आपकी स्तुति की, आपके पास बहुत धन दौलत है, आप कहें चैन से
दूध की फेन की तरह मखमलदार गुदगुदे पे आप चैन से सो रहे हो, फिर भी वहां आप बेचैन हो, नींद नहीं आती है। बेचैन हो क्यों? क्योंकि आपकी बेचैनी किस लिए है? क्योंकि अभी तक आपने संतों की बात नहीं मानी, अभी तक आपने संतों की वाणी नहीं मानी कि ये एकमात्र इस कलिकाल में भगवान नाम ही सर्वोपरि है। लेकिन हमारे देश के ऐसे ऐसे महापुरुष राजा भी हुए हैं, आज की राजा की तरह नहीं, जो स्वयं अपना पेट भरे। एक बार महाराज कोई वार्ड नंबर भी हो जाता है तो सोचता है कि सारे वार्ड के पैसा मैं ही खा लूं। एक बार बन तो जाऊं और विधायक, सांसद और बड़े बड़े नेता बनकर आजकल देखिए कितने घोटालाबाज सब बैठा है, जो देश में अगर महंगाई बढ़ा है तो उन अधर्मियों के कारण, जिसने अपने घर में करोड़ों के धन छुपा कर रखा है। क्या करेगा सरकार? एक गरीब भूखा मर रहा है, कोई किसी से ब्याज लेकर अपना काम निकाल रहे हैं, ताकि महाराज किसी ने शिक्षा में घोटाला, किसी ने महाराज नाना प्रकार के अधर्म चलते। लेकिन एक राजा ऐसा भी हुआ जो अपने विषम परिस्थिति में संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किए, तो दो राजा बहुत महत्वपूर्ण हुए। एक राजा बलि, जो सुतल लोक में रहकर उस वियोगा अवस्था में उससे अधिक वियोग नहीं होगा। जब भगवान ने सारी संपत्ति ले लिया तब भी राजा बलि को उतना वियोग नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद आपने मेरे ऊपर कृपा की। लेकिन आज वही रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे गोविंद, अब तो आप अकेला वामन के रूप में नहीं, बल्कि आपके बगल में लक्ष्मी जी, जो कुछ समय पहले मेरी बहन है, मैं अपनी बहन से भी और आपसे, अगर लक्ष्मी जी मेरी बहन है तो आप मेरे जीजा हुए। लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करने लगे, आप तो मेरे लिए वामन स्वरूप ही है। लेकिन प्रभु, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि संसार के प्राणी का कल्याण सुगम और सरल साधना के द्वारा कैसे होगा? सबसे जल्दी सुगम और सरल साधना के द्वारा परमात्मा को कैसे प्राप्त कर ले, यह आप उपाय बता दो। क्योंकि लोगों के अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है जो ध्यान लगावे, लोगों को उतना सामर्थ्य नहीं है जो पूजा करे निरंतर, लोगों को उतना भी भाव नहीं है जो महाराज निरंतर आपकी भक्ति करते रहे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, कोई सोए हुए हैं उस समय भी आपके नाम पुकारित उनका भी कल्याण, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते किसी भी स्थिति में ही प्रभु वो आपको कैसे प्राप्त कर ले, ये जरा हमें उपदेश देकर जाइए। भगवान गदगद हो गए और राजा बलि से कहा, तुम जैसे नामनिष्ठ आत्मनिवेदन भक्त का भाव को देखकर तुम केवल निरंतर अपना कल्याण के लिए नहीं प्रश्न किया, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न है। तो ये कथा वामन पुराण में बड़ा विलक्षण भाव है। भगवान एक श्लोक में आप समझ जाइए, स्वयं भगवान वामन ने राजा बलि से उस समय कहा, जब महाराज विषम परिस्थिति है, उस समय किसी से आप बहुत प्रेम करते हो, वो आपके निकट बहुत है, उसके बिना आप एक क्षण भी नहीं रह सकते हो, साथ रहते हो, साथ बोलते हो, साथ कहीं घूमने जाते हो, हर प्रकार के काम साथ करते हो, उससे वियोग हो जाए तो क्या व्यथा होती है। लेकिन उससे भी करोड़ों गुना वियोगा अवस्था को राजा बलि ने सुतल लोक में प्राप्त किया था। जिस समय लक्ष्मी जी ने वामन भगवान को मांग लिया था
कि ये वामन नहीं है, ये तो मेरे पति नारायण हैं। तो भगवान वामन से जब राजा बलि ने प्रार्थना की, प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि इन आसुरी प्रवृत्ति के जीव को भी कैसा कल्याण हो, तो भगवान वामन ने यही कहा, आप नोट कर लेना। क्या कहा? नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चोर कथित पृथिव्याम अनेक जन्माना जित पाप संचयम हरते शेषम श्रुतमात्रेव। ध्यान देना, हमारे देश के राजा चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जात को हो, चाहे किसी भी संप्रदाय को हो, लेकिन उनकी निष्ठा अगर परमात्मा के प्रति है तो वही पूजनीय है, वही श्रेष्ठ है। आज जगत राजा बलि को क्यों पूजते हैं? क्योंकि राजा बलि ने भगवान से वही प्रश्न किया। उस समय भगवान से दोबारा लक्ष्मी नारायण को कहते कि आप सुतल लोक में रहो, तो भगवान रह जाते। इतना प्रेम राजा बलि से भगवान क्या करते थे। लेकिन भगवान से जब राजा बलि ने प्रश्न किया तो 52 पुराण में यही भाव दिया है। कहा कि पृथ्वी पर नारायण नामक एक और नर नारायण प्रसिद्ध है ना पृथ्वी पर। बद्री का आश्रम श्री बद्रीनाथ जी का आप दर्शन करने के लिए जाते हो, जहाँ भगवान के स्वरूप नर और नारायण के रूप में विराजमान है, जहाँ स्वयं भगवान पृथ्वी पर आकर संपूर्ण जगत को यही दिखा दिया कि जीवन में तप करो। तप रूपी साधना हर युग का, सतयुग का अलग था, त्रेता का अलग था, द्वापर के अलग है, लेकिन इस कलिकाल का तप रूपी साधना एकमात्र यही है सज्जनों कि भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के आश्रय ले लो। क्योंकि भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर आकर नर नारायण के स्वरूप में अवतार लेकर अपनी नाम की महिमा अपने तप के द्वारा बताया। स्वयं भगवान नर और नारायण इस पृथ्वी पर महाराज संपूर्ण प्राणियों को एकमात्र केवल अपनी नाम की महिमा ही बताए, जिसका नाम एवं यश संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में प्रवेश है कि महान से महान अधर्मी हो, महान से महान पापी हो, यदि वो भी गोविंद नाम उच्चारण कर ले तो उनका कल्याण हो जाता है एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से। आप भगवान के प्राय जितने भी भक्त हुए हैं वो एकमात्र आप किसी भी भक्त की चरित्र को गुणगान करो, किसी भी सदग्रंथ में आप जाओ, लेकिन उन सदग्रंथों के सार तत्व केवल हरिनाम संकीर्तन ही है। महाराज परीक्षित को श्राप लगा, लेकिन महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ दिया। देखिए, सब कुछ छोड़ना यानी ममता जो हो, ममता को त्यागना। आप अगर, बहुत लोग कहते हैं मुझे वृंदावन वास करना है, लेकिन इतनी ममता आ सकती है, घर परिवार की एक एक व्यक्ति का चिंतन करते हैं। ममता को त्याग कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन महाराज परीक्षित को जब सुना कि मुझे 7वें दिन मरना पड़ेगा, तो उसने ममता जो सारी ममता आसक्ति को गांठ बांध कर छोड़ दिया। अपने पुत्र
को महाराज भारत के सम्राट बनाकर सीधे महाराज गंगा किनारे शुक तीर्थ में जाकर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करने लगे। क्यों कि केवल ममता जो, बहुत लोग कहते हैं अब तो हम वृंदावन आ गए भैया, अब तो हम धाम वास करेंगे, वृंदावन में मेरे रूम है और एसी 1 मिनट के लिए बंद हो जाए तो गाली देने लग जाएगा। अरे तेरे वृंदावन धाम आने का मतलब है वैसे एसी में हमें 24 घंटे रहना है, उसे भगवान के भजन से कोई मतलब नहीं। वो यहाँ भी आएगा, कहाँ बढ़िया रुचि का भोजन होगा, जैसे कड़वी भोजन उसे मिले, स्वाद मिले, लेकिन यहाँ तो वही रह सकता है जिसके केवल ममता जो ही नहीं मतिम कृष्णे, श्री कृष्ण के चरणारविंद में पूर्ण रूप से जिसकी बुद्धि और मति होगी भगवान नाम के प्रति, वही तो धामनिष्ठ हो सकता है। लेकिन धामनिष्ठ होने के लिए आप श्री धाम वृंदावन आते हो, अभी लाखों यात्रीगण आए, सावन मास है नहीं शुक्ला जी, लेकिन यहाँ आकर खूब कचरा रोड पर फेंक देंगे। आश्रम में आएंगे तो जैसे आश्रमधारी साधु संत उनके नौकर है तो गंदगी चारों तरफ फेंक देंगे। और आए वृंदावन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, बड़ा भक्ति दिखाएगा, लेकिन वो गंदगी, तुम आए हो अपनी गंदगी को, अपने पाप को धोने के लिए, लेकिन तुम और पाप बटोर रहे हो। जिस वृंदावन धाम में तुम गंदगी फैला रहे हो, कहीं रोड पर, तुम जानते हो यही वृंदावन है जहां प्रिया प्रीतम कण कण में रास लीला की है। इसके लिए आपको क्या, तो श्रद्धानो, जब तक आपके हृदय में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप भगवान की भक्ति की ओर, प्रेम की ओर कैसे जाओगे। इसके लिए 3 कार्य, ममता जो हो, आसक्ति को भी परमात्मा के मंगलमय नाम के प्रति, संकीर्तन के प्रति आपको पूर्ण रूप से लगाना पड़ेगा। मतिम कृष्ण, अपने बुद्धि को भी एकमात्र भगवान के चरणारविंद में समर्पित करना पड़ेगा। और इन दोनों को रहने के बाद भी श्रद्धानो महामना, वही श्रेष्ठ है जिसके हृदय में पूर्ण रूप से श्रद्धा है। और जिसके हृदय में श्रद्धावान, देखिए आप श्रीधाम वृंदावन में आओगे और किसी महापुरुष के पास जाओगे, नाम जापक के पास जाओगे, और आप जैसे मानो वृंदावन में आज कल एकादशी व्रत थी, लाखों लोग परिक्रमा लगाए, और उन परिक्रमा में महाराज आप जैसे अटल वन में आए और निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं ना, आप लोग सहयोग कर रहे हैं। और महाराज जैसे आपके भाव है, कोई 1 दिन का संकीर्तन, कोई 1 माह के, कोई आजन्म, उनके हृदय में भगवान नाम के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, तो मंदिर में आकर रूप माधुरी को, श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करेंगे और संकीर्तन भगवान को प्रणाम करेंगे। क्योंकि महाराज परीक्षित, देखिए जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, वो व्यक्ति चैन से रह सकता है। लेकिन हमारे देश के राजा हर स्थिति में, हर परिस्थिति को सामना किया और मुस्कुराते हुए भगवान के नाम का स्मरण किया। क्योंकि मुस्कुरा वही सकता है जिसके हृदय में प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम आश्रित है। और मैंने आपसे कहा, आप हरि नाम संकीर्तन किसी भी अवस्था में ले सकते हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जग रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप पी रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप नाच रहे हो, किसी भी अवस्था में लो ना, नाम लेना सबसे अधिक सरल सुगम साधन इस कलिकाल में है। और महाराज परीक्षित ने इस विश्वास के साथ ही, ऐसा नहीं आप तंत्र मंत्र की ओर बढ़ते हो, आप नाना प्रकार के टोना टटका करते हो। आजकल टोना सीखने के लिए लोग टीवी पर, यूट्यूब पर देखते हैं कौन टोना सिखा रहा है, किसके घर बांधूं, किसके मकान में काला जादू कर दूं,
ताकि उसको धन ना आवे। आजकल दूसरों की उन्नति को देखकर ही लोग रोते हैं। कोई तांत्रिक कह दिया महाराज आप 11 दाने चावल ले लो, 11 फूल ले लो, अमुक जगह मिट्टी में पिरो कर आ जाओ तो बस आप तो सोते हो बस मैं बहुत बड़ा सिद्धि आ गई। अरे मूर्ख, तुम कहां भटक रहे हो? वो तो स्वयं नरक की ओर जा ही रहा है, वो तेरे को भी डुबा देगा। इस कलिकाल में आप किसी साधु संत महापुरुष नाम जापक विद्वानों के पास जाओ, जो सत्य के आपका शुभ चिंतक होगा, वो केवल यही कहेगा। और आप स्वयं जानते हैं, महान से महान अज्ञानी व्यक्ति भी जानते हैं, इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम साधन है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। इस कलिकाल में केवल आप भगवान नाम के साधना से ही बच सकते हो। महाराज परीक्षित के विषय में मैंने आपको बताया। जो महाराज परीक्षित जब आदरणीय भगवान सुखदेव जी का दर्शन हुए तो उसने ये नहीं कहा महाराज मैं अमर हो जाऊं, ये कभी नहीं कहा उसने। अगर उस समय कहते मैं अमर हो जाऊं तो अमर संत कुछ कर सकते हैं। उसने ये भी नहीं कहा कि मेरे बेटा को खूब व्यापार बढ़े, ये भी नहीं कहा मैं तो जा रहा हूं अब तो मुझे मरना पड़ेगा। कोरोना काल में जब कोई बीमार हुआ तो सबसे ज्यादा चिंता वही हुई कि बैंक में लॉकर है, मेरे पास चाबी रखा है, कहीं मैं जिंदा निकलूं कि ना निकलूं। इस कोरोना सेंटर जो बना था कि इससे निकलूं कि ना निकलूं। कई लोग मर गए लेकिन भगवान नाम स्मरण नहीं किए। उनकी संतान उनको गाली दिया तो मर गया, लेकिन मेरे लिए धन नहीं दिया, मेरे कल्याण का है उसके लिए तुमने कुछ नहीं सोचा। लेकिन सही में जो भगवान के नाम जापक है और जिनकी संतान के हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास है, उसने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराए। महाराज परीक्षित ने आदरणीय भगवान सुखदेव जी से यही प्रश्न किए कि महाराज अंतिम समय में, अंतिम समय आपको मैं बता दिया था कि अंतिम समय कभी भी हो सकता है। ये नहीं सोच लेना कि भगवान ने गीता में कह दिया कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय जब आएगा, अंत समय वृद्धावस्था को मत सोच लेना। अंत समय तो कभी भी आ सकता है। खेलते खेलते अभी वृंदावन में एक दंपति आए थे, उनके एक छोटा सा बालक 4 वर्ष के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के यमुना जी में डुबकी लगाए और महाराज उनको पता ही नहीं, बहुत मांगकर भगवान से मांगा होगा। कई वर्षों के लोग कहते हैं 8 वर्ष के बाद, शादी के 8 वर्ष के बाद पुत्र हुआ और आया एक रिक्शा, काल के गाल में वो चले गए। तो व्यक्ति कब है कब नहीं है, क्या उनके माता पिता सोचा होगा कि मैं ज्यों कहती हूं और मेरे पुत्र वो रिक्शा चलाने वाले उनको समाप्त कर देगा। 4 साल के नन्हे से छोटे से बालक। तो व्यक्ति का कब मृत्यु हो जाए ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन इसके लिए हमें एक ही साधना करना है, अपने जीवन को सुधार करना है, अपने मृत्यु को सुधारना है। तो महाराज परीक्षित ने तो यही प्रश्न किया कि प्रभु देखिए उस समय कलिकाल आ चुका था, कलयुग के 200 वर्ष हो चुके थे, कि महाराज इस कलिकाल में प्राणी का श्रेष्ठतम साधन क्या है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने यही कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भयम्। आप चाहे कुछ करो लेकिन 3 चीज अपने जीवन में, उन 3 सत्य को उतार लिया और जीवन भर कुछ करते रहो, चिंता मत करना, एक दिन न एक दिन आपको जरूर परमात्मा के दर्शन होंगे।
वो तीन वस्तु जो है आपके लिए नित्य, वो भगवान के नाम, भगवान के कीर्तन और भगवान का स्मरण, यानी भगवान की कथा निरंतर श्रवण करो, कीर्तन गाओ और स्मरण करो। ये सब कीर्तन भक्ति में ही आती, यानी आप एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के आश्रित हो जाओ। नाम के आश्रित लेने मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण होता। कहा गया है हमारे शास्त्र में, हरि नाम कीर्तन से, महाराज अगर आप भगवान नाम कीर्तन के सहारे हो और आपके अंदर नाना प्रकार की त्रुटियां हैं किसी कारणवशात, समस्त त्रुटियों को एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम से ही आप दूर कर सकते हो। कहा गया है ऐसा नहीं है कि हमसे पाप नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में कोई सोचेंगे कि हम पूर्ण रूप से निर्दोष है, दोषी है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अरे ब्रह्मा जी से भी तो गलती हो गई है कई बार, लेकिन इन सब का एक ही उपाय है, क्या? समस्त त्रुटियों को, समस्त अपराधों को, समस्त पापों को दूर करने की एक ही मात्रा है, क्या? हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। कहा गया हमारे शास्त्र में, मंत्रत तंत्रत छिद्रम देश कालार हबस्तुत सर्वे करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भगवान वामन ने राजा बलि को वामन के रूप में आकर 3 पग भूमि का संकल्प करा लिया, तो उनके गुरुदेव ने अपने शिष्य को बहुत डांटा, बलि को कहा तूने बहुत बड़ी गलती की, ये साक्षात भगवान है। यहाँ तक एक गुरु साक्षात समझा दिया, ऐसा विरोचने साक्षात, ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, ये अव्यय है जिसका कभी नाश नहीं। तुम झूठ बोलो। राजा बलि ने कहा पहले तो मैं सोचा था कि केवल ये वामन के रूप में है, अब आप कह रहे हो साक्षात भगवान है, फिर मैं झूठ बोलूं? कदापि नहीं, मैं झूठ बोल सकता हूं चाहे कुछ हो जाए। आजकल देखिए झूठों की दुकान खोल रखा है और उन असत्य के दुकान को इतने सजाकर रखे हैं, जो बड़े बड़े महाराज सेठ रुपया पैसा वाले उस दुकान में फंस जाते हैं। लेकिन जहां सत्य है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। सत्य तो आपको श्रीधाम वृंदावन आप जब आओगे और मिथिला कुंज प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो निरंतर हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं, उस पर आपका विश्वास अभी नहीं है। सत्य तो एकमात्र जो विश्व में प्रथम बार आप श्रीधाम वृंदावन में लाखों भागवत कथा करने वाले हैं, लेकिन आप कथा सुन सकते हैं, लेकिन एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण श्लोकों को दर्शन नहीं कर सकते हैं। जो एक एक श्लोक में भगवान नाम की महिमा का वर्णन है, और वही श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर के निकट श्री भागवत मंदिर बनेंगे, जिसमें 18,000 श्लोक, जो मेरे पीछे आप नित्य टीवी चैनल पर दर्शन करते होंगे, ऐसे 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे। एक श्लोक कोई अधिक नहीं, मात्र 5100 है। लेकिन आप जानते हो इन श्लोक का स्थापना से आप श्री धाम वृंदावन धाम वास का आपको फल मिल रहा है, क्योंकि ना जाने श्वास में कब निकल जाए, परंतु ये याद जरूर बनी रहेगी, हमने श्रीधाम वृंदावन में भागवत की स्थापना की। क्योंकि संपूर्ण
जीवन का सार तत्व एकमात्र सजनों है भगवान के मंगलमय नाम। राजा बलि को उनके गुरुदेव ने मना किया, फिर भी नहीं माना। आपको संकीर्तन करवाने की इच्छा हो रही है, आप किसी से पूछो, चाहे घर परिवार के कोई है, अगर वो मना करे कि आप संकीर्तन मत कराओ, संतों की सेवा मत करो, भागवत मंदिर में सहयोग मत करो, तो आप मत मानना। राजा बलि ने, जिस गुरुदेव ने, देखिए देवता समुद्र मंथन में अमृत पान कर चुके थे और राजा बलि मूर्छित, जिस गुरुदेव ने उनको अमृत विद्या पान करा कर पुनः स्वस्थ कराया, जिस गुरुदेव ने उनको त्रिलोकी के राजा बना दिए, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, तो तुम असत्य बोलो, बोले ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। सब काम संपूर्ण बात मान ली, लेकिन जब आपकी इच्छा भगवान नाम की ओर हो, जिस दिन इच्छा लग जाए कि आज से हमें नाम जाप करना है, जिस दिन आपकी इच्छा हो कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, तो आप अगर अपने लड़के बच्चों को कहते हो कि मुझे वृंदावन में कीर्तन कराना है, वो टाल देता है, तो अपने सामने उसे कहो नहीं, मेरे सामने आप श्रीधाम वृंदावन के में संकीर्तन में सहयोग करो। क्योंकि सज्जनों, जब राजा बलि का सब कुछ ले लिया भगवान वामन, सुतल लोग दे दिया, तो सामने शुक्राचार्य जी खड़े थे उदास होकर। बोले शुक्राचार्य जी, भगवान बोले, क्योंकि असुर सम्राट के गुरु थे, और शिष्य यदि सुयोग हो और गुरु अज्ञानी भी हो जाए, तो सुयोग शिष्य से गुरु का कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर महाराज शिष्य सुयोग निकला, लेकिन गुरु अयोग निकला, क्योंकि गुरु ने कहा तुम ना दो। अरे जब तुम जानते हो भगवान की महिमा को, तब तुम क्यों मना कर रहे हो? लेकिन कभी कभी गुरु योग्य होकर भी महाराज अयोग्य हो जाता है, शिष्य अयोग्य होकर भी योग्य हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है, जो भगवान के हो चुके हैं, जो उनके मंगलमय मधुरमय नाम से प्रेम करने लग गए सज्जनों, वो कभी घबराते नहीं। उसको विश्वास होता है जिसने हमें सब कुछ दिया वो सामने खड़े हैं, तो क्या हमें और किस चीज की कमी? तो कहा, भगवान ने सोचा कि शुक्राचार्य जी महाराज ने तो अपना कर्तव्य का पालन किया, लेकिन यज्ञ यहाँ चल रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था, 99 यज्ञ अभी पूर्ण हुआ, एक यज्ञ बाकी था। तो भगवान वामन ने राजा बलि से कहा कि महाराज अब आप क्या देख रहे हो? अब आप अपने शिष्य के लिए पुनः यज्ञ प्रारंभ करो। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा, प्रभु ये आप क्या कह रहे हो? श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वे करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। मंत्र तंत्र हो, देश काल पात और आदि दृष्टि से कुछ भी हो, लेकिन प्रभु समस्त कर्मों का फल केवल आप ही है, और वो आप मेरे शिष्य राजा बलि को आपने दर्शन दिया। क्योंकि सबकी त्रुटि तो एकमात्र आपके मंगलमय नाम से है, और नाम तत्व यहाँ विराजमान है। अब तो यज्ञ का फल मिल गया। जीवन में महाराज एकमात्र भगवान नाम का आपने आश्रय ले लिया, और किसी भी प्रकार की आप साधना कर रहे हो, उन साधना में त्रुटि हो गई, उस साधना की त्रुटि को भी दूर करने के लिए आपको नाम संकीर्तन का शरण लेना ही पड़ेगा।
क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण सप्ताह कथा सुनने के बाद अंतिम श्लोक में स्वयं श्री सूत जी ने शौनकादिक से यही कहा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। समस्त पापों के दूर करने की शक्ति एकमात्र हरि नाम संकीर्तन में है। इसीलिए सज्जनों, निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहो। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835,
7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।